श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भगवान के पावन नाम में कितनी शक्ति है यह कोई भी नहीं बता सकता। जितना जिसका विश्वास उतनी जल्दी वह चमत्कार दिखाता है। इसकी शक्ति का अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। जो जीव नाम महाराज की शरण में रहता है उसे नाम महाराज कभी निराश नहीं करते। ऐसे तमाम उदाहरण हमारे आसपास होते हैं, किंतु अविश्वास के कारण हम उस पर यकीन नहीं कर पाते। आज नाम पर विश्वास की सच्ची कथा आपको सुनाने जा रहा हूं, जिस पर जल्दी विश्वास नहीं करेंगे, किंतु यह सत्य है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। करीब 40 वर्ष पूर्व की बात है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राघव प्रसाद रहा करते थे। वह सीताराम जी के परम भक्त थे। हर बात पर वो कहते थे, मेरे सीताराम जी जो करेंगे अच्छा करेंगे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 पुत्र थे। घर के सभी लोग सात्विक प्रवृत्ति के थे। उनके दरवाजे से कोई भी मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह खुद लोक निर्माण विभाग में कार्य करते थे। उनके विनम्र स्वभाव के कारण उनके अधिकारी और उनके साथ काम करने वाले लोग उनको बहुत मानते थे। वह सभी की मदद करने में सबसे आगे रहते थे। उनका एक बचपन का मित्र था, रमेश अरोड़ा। दोनों की बहुत पटरी खाती थी। वह ठेकेदारी का कार्य करता था, शराब पीता, मांसाहार करता, जबकि राघव यह सब कुछ भी नहीं खाते पीते थे। उसके बावजूद भी दोनों की पटरी बहुत खाती थी। दोनों के घर भी आसपास ही थे। धीरे धीरे ज्यादा शराब पीने के कारण उसकी तबीयत खराब होने लगी। राघव पहले से ही उससे कहता था कि भाई, यह सब मत खाया पिया करो, यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। उसके बावजूद उसका इन बातों पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, जिसके कारण ज़्यादा शराब पीने से लीवर में खराबी आ गई। डॉक्टरों को दिखाया, किंतु कोई डॉक्टर इस पर इलाज करने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो बोले, अब इसमें कोई बचा ही क्या है, लीवर तो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, अब कोई फायदा नहीं। रमेश की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ने लगी। धीरे धीरे उसके बोल बंद हो गए। घर वाले समझ गए कि अब यह बचेगा नहीं, इसका समय आ गया है। घर में रोना पीटना शुरू हो गया। राघव को हमेशा इसी बात का डर रहता था। उसने सुबह सुबह जब रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो वह भागकर उसके घर गया। उसने देखा कि रमेश के बोल और आंखें दोनों बंद हैं। वो समझ गया कि लगता है इसका समय आ गया है। राघव को अपने सीताराम जी पर अटूट विश्वास था। वह रमेश के करीब गया और कान में सीताराम जय सीताराम बोलने लगा। आसपास बैठे लोग बोले कि इससे अब कुछ नहीं होने वाला, अब यह नहीं बचेगा। किंतु राघव को तो अपने सीताराम जी पर अटूट विश्वास था। वह लगातार उसके कानों में सीताराम जय सीताराम बोलते रहे। कुछ देर बाद रमेश ने आंखें खोल दी। सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। रमेश ने इशारे में कहा कि और कहो और कहो। वह सभी लोग सीताराम जय सीताराम कहने लगे। थोड़ी देर के बाद रमेश ने अंदर से अपनी सारी शक्ति लगाकर बोला, सीताराम जय सीताराम। फिर लगातार इसका जाप शुरू हो गया। शाम होते होते रमेश उठकर बैठ गया। सभी के साथ मस्ती में जाप करने लगा। वह अपने दोस्त राघव के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, तुम सच कहते थे, मैं अब जैसा तुम रहते हो मैं वैसा ही रहूँगा। मैं सुधर गया। तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुम्हारे कारण आज मैं मौत के मुंह से बाहर आ गया। राघव ने कहा कि मेरा इसमें कुछ नहीं, सब सीताराम जी का प्रभाव है, जो तुम काल को मात देकर वापस आ गए हो। अब सही से इलाज करवाना और सीताराम जी को कभी मत छोड़ना। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने हामी भर दी। कुछ दिनों में वह ठीक हो गया और सीताराम जी का भक्त बन गया। आपने देखा, नाम की महिमा कितनी विशाल है, जिसे कहा नहीं जा सकता। बस विश्वास सच्चा हो तो सब आसान है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही अगर आपको राधा कृष्ण और वृंदावन से जुड़ी सच्ची कथाओं का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।